फटाफट अंदाज में दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं महा सुपरफास्ट 200 में। दिल्ली में चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला। 31 जनवरी तक चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर रोक बरकरार रहेगी। 5 राज्यों में कोरोना हालात की समीक्षा के बाद बढ़ी पाबंदी। डोर टू डोर कैंपेन को लेकर चुनाव आयोग ने दी राहत। अब 5 की जगह 10 लोगों को इजाजत। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। यूपी में मतदान से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। कानपुर, बरेली, फिरोजाबाद के डीएमके को हटाया गया है। फिरोजाबाद और कौशाम्बी के एसपी भी हटाए गए हैं। यूपी की लड़ाई में कैराना से बीजेपी की चढ़ाई। गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर पर्चा बांटा। कैराना से बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह के लिए मांगे वोट। कैराना में गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत। शाह पर घरों से बरसाए गए फूल। घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार किया अमित शाह ने। कैराना में एसपी सरकार में पलायन के बाद लौटे परिवार से अमित शाह की मुलाकात। पीड़ितों का हालचाल जाना। कैराना में गृह मंत्री अमित शाह ने आम लोगों से संवाद भी किया। लोगों की समस्याओं को भी सुना। लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। कैराना में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। कहा, पलायन कराने वाले खुद पलायन कर गए। योगी ने कानून व्यवस्था को सुधारा है। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। कैराना से गृह मंत्री अमित शाह ने 300 प्लस सीट जीतने का दावा फिर दोहराया। कहा, इस बार यूपी में बीजेपी 300 के पार। सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा, योगी जी ने यूपी में विकास की गति को बढ़ाया है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, समग्र प्रदेश के अंदर विकास की एक नई उत्साह की लहर दिखाई दे पड़ती। कैराना में पलायन पीड़ितों से रिपब्लिक भारत ने भी बात की। महिला ने रोकर बताई अपनी आप बीती पलायन के खौफनाक मंजर की दास्तां सुनाई। मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि मुझे लग रहा है आज एक पिता आ रहा है अपनी बेटी से पूछने के लिए कि बेटी क्या हुआ, तो इसलिए मुझे आंसू आ रहा है। मेरे माता पिता नहीं है। कैराना में पीड़ित महिला ने कहा कि बीजेपी सरकार में सुरक्षा मिली। 2017 से पहले धमकियां मिलती थी, अब दहशत दूर हुई है। बीजेपी की सरकार में हमें पूरी सुरक्षा मिल रही है। पूरा गुंडा राज यहाँ पे समाप्त हो चुका है। हिंदुओं को सब तरफ से शांति है। गृह मंत्री अमित शाह ने बागपत और शामली के बीजेपी उम्मीदवारों से मुलाकात भी की। विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नया सॉन्ग भी लॉन्च हुआ। यूपी में ईबा सॉन्ग लॉन्च हुआ है। नए चुनावी गीत में योजनाओं का जिक्र है। अरे भैया ईबा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और बुलंदशहर में डोर टू डोर कैंपेन किया है। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया है। यूपी में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी। बुलंदशहर में प्रवासी मतदाता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रबुद्ध वर्ग के मतदाताओं को संबोधित भी किया गया। यूपी में पलायन के मुद्दे पर घमासान मचा है। सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, कैराना को कश्मीर बनाने की साजिश हुई। अब पश्चिमी यूपी विकास की राह पर आगे बढ़ा है। से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी इस देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। यूपी में दंगाइयों को सीएम योगी की चेतावनी। कहा, बीजेपी राज में दंगाइयों को जेल भेजा गया। यूपी में कानून का राज कायम हुआ। उसी प्रदेश में 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे, अगले दिन उनका पोस्टर किसी चौराहे पर चिपक जाएगा।
शाह और योगी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर और अमरोहा में चुनावी प्रचार, 15 सीटों के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। लखनऊ से बीजेपी का प्रचार रथ रवाना, सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य ने दिखाई हरी झंडी, सभी 403 विधानसभाओं में करेंगे प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने सभी वादे पूरे किए हैं, यूपी से अपराधियों का पलायन हुआ है। पलायन कर चुके थे वे वापस अपने घरों में आ रहे हैं। हाँ, अपराधी और पेशेवर माफिया उत्तर प्रदेश से पलायन करते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का विपक्ष पर करारा हमला, कहा बीजेपी राज में गरीबों को राशन मिला, माफियाओं को बुलडोजर, योगी ने जो कहा वो कर दिखाया। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद, आदरणीय योगी सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त किया। यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 5 साल की उपलब्धियों के साथ हम जनता के बीच, अखिलेश की कारगुजारियां जनता जानती है, बीजेपी फिर बनाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश से तो दंगाइयों का पलायन किसका हुआ, तो अपराधियों का, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार। सीएम योगी ने ट्वीट करके एक बार फिर सरकार बनाने का दावा किया है, कहा 10 मार्च को शर्मनाक हार के लिए समाजवादी पार्टी एक बार फिर तैयार रही। लखनऊ में बीजेपी का चुनावी अभियान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया प्रचार, 5 के ग्रुप में पोस्टर लेकर मांगे वोट। शिवपाल सिंह यादव को टिकट का ऐलान, इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल, एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव, समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने औपचारिक ऐलान कर दिया। 100 सीट से चुनाव लड़ेंगे और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश ने फिर वादों की भरमार लगाई, कहा यूपी में सरकार बनी तो आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। वहीं अखिलेश के आईटी में नौकरियां देने के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा अखिलेश के आईटी का मतलब इनकम फ्रॉम टेरर है। कि अखिलेश जी की सोच आईटी की है, इनकम फ्रॉम टेरर। अखिलेश जी के लिए आईटी है इनकम फ्रॉम टेरर। अखिलेश यादव ने फिर फ्री बिजली का वादा दोहराया है, कहा यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा भी किया गया है। कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ किसान के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया यूपी चुनाव में जीत का दावा, कहा उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जनता जो बदलाव चाहती है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। अनुराग ठाकुर का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा अखिलेश राज में अपराधियों का बोलबाला था, मुख्तार, अतीक, नाहिद जैसे लोगों का बोलबाला था। यूनुस खान यही नहीं, अतीक अहमद से लेकर बाकी नाम गिने जाएं, क्योंकि उस समय दबंगइयों, माफियों के, अपराधियों के कारण कोई उद्योग लगाने उत्तर प्रदेश की ओर नहीं आता था। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का झटका, बरेली के पूर्व सांसद प्रमीर सिंह ऐरान एसपी में शामिल, पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरान ने भी समाजवादी पार्टी का थामा दामन। यूपी के बरेली में प्रवीर सिंह ऐरन के समर्थकों में जश्न, समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई गई, प्रवीर सिंह के फैसले पर खुशी जताई है। यूपी चुनाव के लिए साथ आए एआईएमआईएम चीफ ओवैसी और जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान किया। हम लोगों ने 5 पार्टियों ने मिलकर के अभी एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि सरकार बनी तो 5 साल में ओबीसी और दलित समुदाय से बारी बारी से होंगे 2 सीएम, एक मुस्लिम समेत 3 डिप्टी सीएम भी होंगे। 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के।
और 3 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी की एक और लिस्ट आई। दूसरे चरण के लिए 55 में से 51 सीट पर उम्मीदवार घोषित। मुस्लिम समाज से 23 लोगों को टिकट दिया गया। यूपी चुनाव के लिए मायावती ने नया नारा दिया, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। यूपी में सीएम चेहरे के बयान से पलटी प्रियंका गांधी, बोली मैंने नहीं कहा था मैं सीएम चेहरा हूं, सीएम कौन होगा ये पार्टी तय करती है। कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का प्रियंका पर निशाना, कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा खोखला निकला, खुद को सीएम का चेहरा घोषित किया और फिर अगली सुबह बदल गईं। स्वयं वो अपनी पार्टी के अंदर 1% पे सिमट गई हैं। ना तो जो कल बोला था कि मैं ही चेहरा हूं, आज उनको पलटना ना पड़ता। सीएम चेहरे पर बयान से पलटने के बाद बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, कहा हार के डर से बदला बयान। यूपी में गठबंधन के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए तैयार हूं। बीजेपी के लिए एकदम बंद है और बाकी पार्टियों के लिए खुला। समाजवादी और भाजपा एक हद तक एक ही बिसात पर खेल रहे हैं। यूपी चुनाव में प्रियंका वाड्रा का नया दावा, यूपी चुनाव को बताया 99% वर्सेस 1% का मुकाबला। इससे पहले बीजेपी 80-20 तो सपा 85 बनाम 15 का मुकाबला बता चुकी है। अब आप बताइए, दे आर सेइंग इट्स 80% वर्सेस 20%। The truth is, it is 99% versus 1%. यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का प्रियंका गांधी पर हमला, कहा यूपी में 1% पर सिमट गई है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस अब मोहल्ले की पार्टी भी नहीं रही, कांग्रेस में टिकट रद्द करने वालों की तादाद ज्यादा है। जो निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी का कारण बना है कि जो पार्टी मुल्क की पार्टी थी आज मोहल्ले की महंगी हो गई है। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह की प्रियंका गांधी को खुली चुनौती, रायबरेली सदर सीट से चुनाव लड़ने की दी चुनौती, कहा कांग्रेस को मिल जाएगा जवाब। पर कोई चुनौती नहीं है, और यदि चुनौती है भी तो कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल ही कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी नेता अदिति सिंह का प्रियंका पर करारा हमला, कहा कांग्रेस का लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन सिर्फ एक स्लोगन है, इसका कुछ भी धरातल पर नहीं है। ये बस और बस एक स्लोगन है, एक पॉलिटिकल स्लोगन है। इट हैज नो हेड और टेल, इसका कुछ भी धरातल पे असर नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने भी अपने 26 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रही है। यूपी के संभल में सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के समर्थकों ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, जमकर आतिशबाजी की गई, जुलूस निकाला, केस दर्ज हो गया है। फिरोजाबाद की टूंडला सीट से दोबारा टिकट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी ने छलकाए खुशी के आंसू। प्रेमपाल धनगर ने पार्टी का आभार जताया है। किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया है, कहा देश के किसान बीजेपी को वोट दें। आगरा में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार, यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। आगरा में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा बयान, कहा 25-30 सालों तक बीजेपी को कोई हिलाने वाला नहीं है। और इतना जान लो, अभी 25 साल 30 साल तक बीजेपी को कोई हिलाने वाला माइकालाल पैदा नहीं हुआ। बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग पर अपना दल चीफ अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान, कहा सीट शेयरिंग पर सहमति जरूर, अंतिम दौर में है बातचीत। हमारे गठबंधन को जनता ने सराखों पर लिया है, इतना समर्थन दिया है, वोट दिया है, सरकारें बनाई हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी सरकार बनी है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने यूपी में बीजेपी की जीत का दावा किया है, कहा इस बार का चुनाव दल बदलने वाले नेताओं को सबक सिखाएगा। बदल करने वाले अन्य ऐसे लोग जो हमारे यहाँ से गए हैं, वो जहाँ से आए थे इसी तरह से दल बदल करके चले गए हैं।
यूपी के बुलंदशहर में सियाना हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज ने नामांकन दाखिल किया। जेल से ही चुनाव लड़ेगा योगेश राज। हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हुई थी हत्या। यूपी के सहारनपुर में इमरान मसूद से मिले एसपी प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। दोनों नेताओं की कई घंटों तक मुलाकात चली। जेल में बंद एसपी नेता आजम खान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अंतरिम जमानत की याचिका दी। चुनाव प्रचार के लिए मांगी जमानत। यूपी के मुरादाबाद से सपा उम्मीदवार पर चुनाव आयोग का शिकंजा। नासिर कुरैशी समेत 60 लोगों पर केस दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा बयान आए सामने। कहा, बहुमत मिलने के बाद आलाकमान तय करेगा सीएम चेहरे का ऐलान। टाइम टेस्टेड ट्रेडिशन है कि हम कांग्रेस अध्यक्षा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता को नामजद कर दीजिए, वो हमारा नेता नामजद कर देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के बयान पर सियासी घमासान मचाया। खुद को बताया कौम का सिपाही। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने शेयर किया मोहम्मद मुस्तफा का वीडियो। मोहम्मद मुस्तफा के बयान से नवजोत सिंह सिद्धू का किनारा। कहा, पंजाब का बच्चा हिंदू या मुस्लिम नहीं, सिद्धू के सलाहकार है मोहम्मद मुस्तफा। पंजाब का बच्चा बच्चा ना हिंदू ना मुसलमान, असी जिउने आ गुरां दे नाम ते उन्हां गुरुआं दी विचारधारा इक्को ही है। मानस की जात सब एक है, पहचान वो। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके सलाहकार मुस्तफा को बीजेपी ने बताया देश के लिए खतरा। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार पर फैसला पार्टी लेगी। पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय के छापे पर अकाली दल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। आता हो गया चन्नी, आ हो गया हनी। इन्हां ने धूड़ा पट्टियां हुई जिथे मर्जी जाके ये नाका भी लाउंदे आ, गुंडा टैक्स भी वसूलते आ। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, पंजाब में अवैध खनन जारी है। सीएम चन्नी के रिश्तेदार लूट में हैं शामिल। सीएम चन्नी दा अपना हलका चमकौर साहब ते अपना जिला रोपड़